वेलकम बैक। आज हम लोग इस लेक्चर के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू रिमेंबर आईपीसी सेक्शंस अलोंग विद चैप्टर्स। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी मेक इट क्लियर कि एक बार आप लोग पेन और कॉपी साथ में ले लो कि मेरे साथ इस डायग्राम को डिस्कस करते हुए हम लोग इस वीडियो के थ्रू बनाएंगे फर्स्ट टाइम उस चार्ट को, और उसके नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा उसको बनाने जाओगे तो बिना देखे रिकॉल करके जो जो चीज़ें आपने इस वीडियो के थ्रू देखी हैं आप बनाना, ठीक है। तो इसके थ्रू आई एम डैम श्योर अबाउट इट दैट विद इन 15 minutes वी आर गोइंग टू लर्न ईच एंड एवरी सेक्शन अलॉन्ग विद द चैप्टर्स ऑफ आईपीसी ऑन आवर फिंगर टिप्स. So without wasting much time, let's start. So before starting this video, let us discuss when IPC was enacted, when it was enforced, and who were the members who have drafted it. So IPC was drafted by first law commission which was held in 1834. So हम लोग को पहला चीज़ यहाँ पे MCQ का क्या पता चलता है कि फर्स्ट लॉ कमीशन कब आया था 1834 में, एंड दिस फर्स्ट लॉ कमीशन of 1834 has drafted this IPC. And who were the members? As we all know, Lord Macaulay was the president and the eminent member who has drafted this IPC, whereas other three members were MacLeod, Anderson and Millett. It was enacted on 6th October 1860. 6th October इस डेट को याद करने के लिए हमें ये चीज़ को समझना होगा, 2nd of October गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी था, एंड आफ्टर 4 days ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी it is 6th October. तो 6th October 1860 it was enacted, whereas it was enforced, कब वो enforce हुआ, कब वो लागू हुआ, it was enforced on 1st of Jan 1862. So let's move on further. Total chapters 23. IPC contain total chapter of 23, total section 511. So ये हमें रिमेंबर करनी है पहली चीज़ कि IPC के टोटल चैप्टर कितने हैं 23, एंड वेयर एज टोटल सेक्शन 511. एंड व्हाट वर द एडिशनल चैप्टर्स जो कि बाद में आए, जब इनैक्टेड हुआ उसके बाद फर्दर अमेंडमेंट के थ्रू बाद में जो एडिशनल चैप्टर्स ऐड ऑन हुए, दे आर 5A, 9A, 20A. 5A, 9A and 20A. 5A contains criminal conspiracy. criminal conspiracy किस में है? 5A में है, जो कि सेक्शन 120A and 120B डील करता है, whereas section 9A contains offense relating to elections, and chapter 20A was separately made which deals with cruelty and its form. सो हमें यहाँ पे क्या पता चला? टोटल चैप्टर्स वी हैव 23, टोटल सेक्शंस वी हैव 511, वेयर एज 3 एडिशनल चैप्टर्स हैं हमारे पास 5A, 9A, 20A. 5A talks about criminal conspiracy, 9A talks about elections, whereas 20A deals with cruelty. ये साथ में लिखते चलिए, क्योंकि एक बार जब आप लिख लोगे उसको देखोगे और बिना देखे फिर नेक्स्ट टाइम आप रिकॉल करके खुद से बनाने की कोशिश करोगे, आई एम डैम श्योर कि आपको ये चीज़ अच्छे से लर्न हो जाएगा. लेट्स मूव ऑन फर्दर. इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं आईपीसी को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट में. पहला डील करता है चैप्टर 1 विच टॉक्स अबाउट इंट्रोडक्शन, उसमें हम लोग आगे चैप्टर देखेंगे. और आईपीसी में दूसरा क्या होता है? इनकोहेट ऑफेंसेस और कोहेट ऑफेंसेस. राइट साइड में आप देख सकते हो इनकोहेट ऑफेंसेस लिखा है. इनकोहेट का मतलब होता है इनकम्प्लीट ऑफेंसेस, दोज ऑफेंसेस विच आर नॉट फुली कंप्लीटेड. एंड वेयर एज कोहेट ऑफेंसेस, जो कि नीचे रेड कलर में लिखा हुआ है कोहेट ऑफेंस. कोहेट ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जो कि अपने में कंप्लीट ऑफेंस होता है, जैसे कि ऑफेंस रिलेटेड टू बॉडी, ऑफेंस रिलेटेड टू स्टेट और ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड ऑल. ये हम लोग देखेंगे. तो पहले देखते हैं किन 3 चीज़ों में डिवाइड है आईपीसी. पहला 3 चैप्टर अलग सेपरेटली डील करता है, उसके बाद एक आता है इनकोहेट ऑफेंसेस जिसमें 3 से 4 चैप्टर हैं, और फिर कोहेट ऑफेंस आता है, उसमें फर्दर 2 चीज़ों में डिवाइड है, दैट इज़ ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी. अब देखते हैं पहला चैप्टर. पहला चैप्टर डील करता है इंट्रोडक्शन से. इंट्रोडक्शन, फर्स्ट चैप्टर कंटेन्स इंट्रोडक्शन जिसमें सेक्शन 1 to 5 है. चैप्टर 2 डील्स विद डेफिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल एक्सप्लेनेशन भी, जिसमें हम लोगों को डेफिनेशन क्लॉजेज आते हैं, वो 6 से 52A है. और चैप्टर 3 टॉक्स अबाउट पनिशमेंट, दैट इज सेक्शन 53 to 75. वेयर एज इनकोहेट ऑफेंसेस देखते हैं, इनकम्प्लीट ऑफेंसेस जिनको हम लोग कंसीडर करते हैं, उसमें पहला चैप्टर है चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन विच स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 76 to 106. चैप्टर 5 अबेटमेंट,
अबेटमेंट हमने देखो, अबेटमेंट में 107 से 120, और उसके बाद चैप्टर 5A जो कि हमने प्रीवियसली अभी डिस्कस किया था कि एडिशनल चैप्टर कौन कौन से थे, 5A, 9A, 20A। तो उसमें 5A क्या था, क्रिमिनल कंस्पिरेसी, 120A एंड 120B, एंड वेयर एज चैप्टर 23 अटेम्प्ट, दैट इज़ 511। ये आते हैं आपके इनकम्प्लीट ऑफेंसेस में। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, कोहेट ऑफेंसेस। कोहेट ऑफेंसेस फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड है। कैसे, पहला ऑफेंसेस अगेंस्ट सोसाइटी बोलते हैं या स्टेट बोलते हैं जिसको हम लोग, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, जिसमें चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 15 तक आता है, और ऑफेंस अगेंस्ट इंडिविजुअल जो कि आपका कहाँ से आता है, चैप्टर 16 से लेके 22, और चैप्टर 23 अभी हमने इनकोहेट ऑफेंस में देखा, दैट इज़ अटेम्प्ट, यानी कि वो खुद में कंप्लीट ऑफेंस नहीं आता है। तो ये हम लोगों को एक ओवरऑल व्यू मिल गया। अब आगे देखते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया इनकोहेट ऑफेंस तक। अब देखिए, कोहेट ऑफेंस शुरू होता है ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी या स्टेट। तो अब ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी या स्टेट, दैट इज़ चैप्टर 6 to 15 को हम लोग फर्दर देखते हैं आगे अच्छे से। ये एक सर्किल है, ठीक है, और सर्किल के आसपास जो लंबी लंबी लाइन खींची हैं, द लाइन्स विच आर ड्रॉन अपार्ट फ्रॉम द सर्किल, लेट अस कंसीडर दीज लाइन एज आर्मी। द आउटर सर्किल पार्ट, जो कि सर्किल का आउटर पार्ट है, लेट द होल सर्किल इज स्टेट, हम लोग इसको मान लेते हैं स्टेट। तो स्टेट क्या हो गया, चैप्टर 6, 121 से 131, एंड द लाइन्स विच आर अटैच टू द स्टेट, that is army, chapter 7, it deals with army, section 131 to 140, whereas the dots in the state, they represents public servant, court, etc. So let us consider one dot as a public, and that public is related to chapter 8, section 141 to 160, whereas another dot, let consider it as public servant। तो public servant में क्या होता है, by offense by public servant and offense against public servant। तो offense by public servant is in chapter 9, which contains from section 166 to 171, whereas offense against public servant is contained in chapter 10, which deals with section 172 to 190। Now another dot is of court, chapter 11, section 191 to 229A deals with courts। So हमने क्या समझा है इसको, एक पूरा सर्किल को हम लोग एज अ होल स्टेट कंसीडर करेंगे। सर्किल के आउटर लाइंस जो खींची हुई हैं उनको हम लोग एज अ प्रोटेक्शन, क्योंकि स्टेट को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, आर्मी। तो ऑफेंस रिलेटेड टू आर्मी चैप्टर 7 है जो कि डील करता है 131 से 140। इनमें इतनी सारी डॉट है, उनमें से एक डॉट को हम लोग पब्लिक कंसीडर करेंगे। पब्लिक से रिलेटेड ऑफेंस रिलेटेड टू पब्लिक मैटर्स, ये हमारा चैप्टर 8 है जो कि 141 से 160 है। वेयर एज अनदर डॉट हम उसको कंसीडर करते हैं पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट में दो कैटेगरी होती है, ऑफेंस बाय पब्लिक सर्वेंट विच इज़ इन चैप्टर 9 एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट विच इज़ इन चैप्टर 10। और लास्ट डॉट को हम लोग समझ लेते हैं कोर्ट। सो कोर्ट इज अ सेपरेट चैप्टर, 11 डील्स विद कोर्ट्स, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 191 टू 229A। नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर। ये हमारा हो गया, देखते हैं एक बार फिर से प्रीवियस स्लाइड को। कोहेट ऑफेंसेस में हमने पहला पार्ट डिस्कस किया, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, विच इज़ फ्रॉम सेक्शन 6, चैप्टर 6 to 15। अब हम लोग देखेंगे ऑफेंस अगेंस्ट इंडिविजुअल और ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, यानी कि चैप्टर 16 से 22 तक। ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी हो गया, लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब उससे बढ़ने से पहले हम लोग एक निमोनिक्स बना लेते हैं, इस निमोनिक्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी तक हमने चैप्टर 11 कोर्ट तक कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं चैप्टर 12, 13, 14, 15। अब हम इसको लिखते हैं COW, काउ, NU, न्यू, RE, री। इसको निमोनिक्स बना के और इजीली समझते हैं। अब सेपरेट अल्फ़ाबेट्स को हम लोग कंसीडर करेंगे। लेट्स सपोज CO, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। COW का CO जो है, इट इज़ ऑफेंस रिलेटेड टू कॉइन्स विच इज़ कंटेन इन चैप्टर 12 फ्रॉम सेक्शन 230 to 263A। नाउ काउ का जो लास्ट वर्ड है W, इट इज़ W डिनोट्स वेट्स एंड मेजर्स। W को हम लोग कैसे समझेंगे, वेट्स और मेजर्स को। CO मतलब कॉइन, W मीन्स वेट्स एंड मेजर्स। तो ऑफेंस रिलेटेड टू वेट्स एंड मेजर्स, चैप्टर 13 विच इज़ फ्रॉम सेक्शन 264 to 267A।
अब आते हैं NU न्यू. न्यू बेसिकली मीन्स न्यूसेंस. सो ऑफेंस रिलेटेड टू न्यूसेंस चैप्टर 14. एंड री मीन्स रिलीजन. रिलीजन बना लीजिएगा अंडरलाइन करके. ऑफेंस रिलेटेड टू रिलीजन दैट इज इन चैप्टर 15 फ्रॉम सेक्शन 295 टू 298. अब लास्ट पार्ट आते हैं. ये हमने क्या किया, ये हमने बीच के सेक्शंस जो चैप्टर 11 कोड्स के बाद से लेके 15 तक यानी चैप्टर 12, 13, 14, 15 इसको हमने निमोनिक्स बना के समझा. अब 15 के बाद यानी कि चैप्टर 16 से 22 इज रिलेटेड विद ऑफेंस रिलेटेड टू बॉडी. लेट्स स्टार्ट. ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी और इंडिविजुअल. सो ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी हमारा कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 16, जिसमें हमारा सारे ऑफेंसेस आते हैं आपके ग्रीवियस हर्ट मर्डर. सो दीज आर और ऑफेंसेस विच आर रिलेटेड टू बॉडी. सो बॉडी में क्या है, बॉडी में ऑफेंस रिलेटेड टू बॉडी में भी हम लोग फर्दर दो कैटेगरी समझेंगे. एक है ऑफेंस रिलेटेड टू बॉडी और फिर हम समझेंगे एक राइट साइड में लिखा हुआ है ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी. तो अभी हम लोग एक समझते हैं ऑफेंस रिलेटेड टू बॉडी सिंपली कि चैप्टर 16 है जो कि 299 से लेके सेक्शन 377 तक डील करता है. अब आ जाते हैं राइट साइड में प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी कंटेन्स चैप्टर 17. तो कोई भी प्रॉपर्टी होने के लिए हमें क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए. तो डॉक्यूमेंट के लिए फर्दर एक चैप्टर है 18 जो कि सेक्शन 463 से 489 तक है. और किसी भी डॉक्यूमेंट हम लोग प्रॉपर्टी लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसका क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तो डॉक्यूमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट आएगा. कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स चैप्टर 19. सो यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी वाला पार्ट फिनिश होता है कि प्रॉपर्टी, फॉर प्रॉपर्टी वी नीड अ डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट इज इन चैप्टर 18 एंड फॉर द पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंट वी हैव टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ही एक डॉक्यूमेंट बनती है. तो कॉन्ट्रैक्ट इज इन चैप्टर 19. ऑफेंस रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट इज इन चैप्टर 19. अब लेफ्ट साइड में फिर से देखते हैं. सपोज देयर इज अ बॉडी, सो दैट बॉडी और इंडिविजुअल शुड इज गोइंग टू मैरी. So offense related to marriage होगा chapter 20 that is in from 493 to 498A. So if there is a marriage there will be a defamation, लड़ाई झगड़ा होगा, बेइज्जती होगी XYZ. तो there is a defamation. तो defamation के लिए chapter 21 which deals with section 499 to 502. And if there is a defamation then there is a intimidation. intimidation के लिए क्या होगा, intimidation के लिए chapter 22 503 टू 510. इंटिमिडेशन का मतलब भड़काना, भड़काएंगे. अगर डिफेम करेंगे, डिफेम करने के बाद भड़काएंगे तो भड़काने के लिए चैप्टर 22 इंटिमिडेशन. एंड देयर इज अ लास्ट चैप्टर विच इज़ चैप्टर 23 अटेम्प्ट. सो ये एक पूरा स्ट्रक्चर है. एक बार आप खुद से बनाओगे, वंस यू मेक इट ओन देन यू विल get a better understanding of this. I hope you like this video. Please like and support for more videos. Thank you.